ये देखिए पत्ती इसकी इतनी बड़ी है, आपको भून करके भी इतना बड़ा पत्ता नहीं खाना है। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक आयुर्वेदिक पौधा जो हमारे देश के इंडिया के हर गांव में, हर आंगन में पाया जाता है। ये देखिए पौधा सामने है। इस पौधे को तमाम लोग पहचानते होंगे और जिन्हें नहीं पता है, ये पौधे को देखिए कौन सा पौधा है। दोस्तों देखिए, इस पौधे से हम तरह तरह के अपने बीमारियों का इलाज करते हैं, देसी इलाज, घरेलू इलाज। जानिए कि इस पौधे से किन किन बीमारियों का घरेलू इलाज होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बीमारी पथरी। अगर किडनी स्टोन है, पथरी की बीमारी की समस्या है तो उसमें यह पौधा बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा आप घाव, सूजन, बवासीर और यहाँ तक कि कान के दर्द में भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा और इसका जो है वैज्ञानिक नाम ब्रायोफिलम पिनाटम, इसे लाइव प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों यह एक ऐसा पौधा है कि अपने पत्तियों से भी नया पौधा बना लेता है, इसलिए इस पौधे को हम अमरपर्णी भी बोलते हैं, अमरपर्णी कहा जाता है। ऐसा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ठंडी तासीर होने के कारण यह शरीर की सूजन को कम करता है और शरीर की गर्मी को शांत करता है। दोस्तों देखिए, इस पौधे के कई नाम हैं। इसे पत्थर कुची भी बोलते हैं, एयर प्लांट बोलते हैं, कलांचो पत्थर चटा बोलते हैं, किडनी स्टोन प्लांट बोलते हैं। इस तरह से आप इस पौधे को जिस किसी भी नाम से जानते हो। दोस्तों यह पौधा किडनी के इलाज में रामबाण काम करता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किडनी और किडनी के अलावा अन्य बीमारियों में इस पत्थर चटा की पत्तियों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। में लगा हुआ मेरा पत्थर चटा का पौधा, आप इसे ऊपर से नीचे तक इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए मेरा पौधा जो है कम से कम 3.5 फीट ऊंचा हो गया है। इसकी लाइफ केवल अभी 6 महीने की है। 6 महीने में पौधा आप देख सकते हैं ये कितना विकास कर लिया है। यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसका प्रोपेगेशन अपने आप होता रहता है। इसकी पत्तियों से भी आप चाहेंगे तो कटिंग से पौधा उगा सकते हैं। इसकी देख रेख एकदम सामान्य है। सामान्य मिट्टी में लगाइए, नमी मेंटेन करके रखिए, आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर आपके घर में यह पौधा नहीं है तो इस कीमती पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। तमाम लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, अच्छी तरह से इस पौधे को देख लें और अगली बार अगर आप नर्सरी जाते हैं तो यह पौधा ज़रूर ख़रीदें। बहुत सस्ता 20-25 रुपये में यह पौधा नर्सरी में आराम से अवेलेबल है। पत्तियों में दोस्तों एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इस गुणों की वजह से यह घाव भरने में भी मदद करता है। सबसे पहले हम जानेंगे पथरी के इलाज में इसका इस्तेमाल कैसे करें। अब दोस्तों देखिए, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले हम इसकी कुछ पत्तियों को किसी कैंची से, ये देखिए इसकी पत्तियों को इस तरह से हम कैंची से ये काट करके, ये देखिए हमने एक पत्ती ले लिया। अब ये पत्ती बहुत बड़ी है, लोग गलत सलाह देते हैं, पत्ती इतनी बड़ी होती है, बोलते हैं कि 2 पत्तियां खाइए, तो आपको 2 पत्ती नहीं खाना है। हम आपको सही मात्रा बताएंगे कि आप इसका कैसे और कितना इस्तेमाल करेंगे, किन तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानिए कि पथरी के इलाज में पत्थर चट्टा के पत्तियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, ये ढेर सारी पत्तियां हमने तोड़ के ले लिया है। मेरे भी पेट में किडनी पथरी की समस्या है और उसमें हम इन पत्थर चट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसका हमको फ़ायदा यह मिलता है कि कई साल हो गया, मेरा जितना बड़ा किडनी स्टोन था उतना ही बड़ा है, बढ़ता नहीं है और कोई पेट में दर्द नहीं होता है। हम बराबर इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का आप तरीका जानिए। कई लोग बताते हैं कि 2 पत्तियां खाइए। ये देखिए पत्ती इसकी इतनी बड़ी है, आपको भून करके भी इतना बड़ा पत्ता नहीं खाना है, तो आप डोज समझ लीजिए। ये जो पत्थर चट्टा की पत्ती है यह छोटी पत्ती है, तो आपको ये पूरी पत्ती नहीं खाना है। आपको दिन भर में केवल 1 बार खाइए, खाली पेट खाइए। और आप इस पत्ती का, ये देखिए इसको 2 भाग में काट लीजिए। ये इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, केवल 2 ग्राम वजन में अगर बोलें तो 2 ग्राम एक दिन में खाइए। और इसको खाने के बाद अधिक से अधिक पानी पीजिए, कोई भी लिक्विड पीजिए। ज़्यादा इसके साथ में लिक्विड का सेवन करना है। यह हुआ पहला तरीका। इनकी पत्तियों को चबा के खाइए और पानी पीजिए।
दूसरा तरीका जानिए, इसका दूसरा तरीका क्या है। अब हम देखिए इनकी पत्तियों का हम पहले तैयार करते हैं पेस्ट तैयार करके पानी में घोलकर और उसे छानते हैं। पेस्ट तैयार करने के बाद हम आपको उसका तरीका बता रहे हैं। दोस्तों, ये पेस्ट तैयार करने से पहले इसकी पत्तियों को इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं ताकि मिक्सर ग्राइंडर में पीसने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों देखिए, ये पत्तियों को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया। अब इन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम पथरी का भी बाकी इलाज कैसे करते हैं उसको बताएंगे और इसके अलावा और कई रोग के बारे में जानकारी देंगे और उन रोग में कैसे इस्तेमाल करना है आप इस बात को भी जानेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। दोस्तों देखिए, ये आप दूसरा तरीका जानिए। ये देखिए पेस्ट बना के तैयार किया गया है। एक गिलास में आपको लेना है पानी। 1 कप पानी लीजिए। 1 कप पानी में 1 चम्मच पेस्ट को इस तरह से डाल दीजिए और इसे इस तरह से घोल करके आप 1 कप की मात्रा रोज़ सुबह खाली पेट पी लीजिए तो आपके किडनी स्टोन में इससे काफ़ी लाभ मिलता है। ये आयुर्वेदिक दवा है, लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको आप थोड़ी मात्रा लगातार काफ़ी दिन तक लेते रहिए। देखिए तीसरा तरीका भी जान लीजिए। ये जो इसकी पत्तियां हैं, तो इस तरह की इतनी बड़ी एक पत्ती का इस्तेमाल करिए। पत्ती को इस्तेमाल करने से पहले आपको इस तरह से पानी में धो लेना है। इस तरह से पानी में धो लीजिए। धोने के बाद इसका काढ़ा बना के पीते हैं। काढ़ा बनाइए, इसमें मिर्च और आप चाहें तो थोड़ी शहद या काला नमक मिला के पीजिए। यह आपके पेट के अंदर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। तो आप इस 3 तरीके से पथरी को इलाज करने के लिए 3 तरीके से आप इसका पत्थर चट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताएंगे कुछ और बीमारियां जिसमें पत्थर चट्टा का इस्तेमाल होता है, उन बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए दूसरा इलाज है घाव और जलन का। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी घाव है या जलन है तो इन पत्तियों के नीचे ये मस्टर्ड ऑयल, कड़ुआ तेल, सरसों का तेल लगाइए, तवे पे गरम करिए और जहाँ पर भी घाव है या जलन है वहाँ पे अगर आप बांध लेंगे तो आपका घाव, पहले सेकेंगे फिर बांध लेंगे तो घाव भी ठीक होता है, जलन भी खत्म होती है, दर्द भी दूर होता है। तो देखिए तीसरा जानिए खांसी और बलगम। अगर आपको खांसी या बलगम है तो इस तरह से ये पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके 1 गिलास पानी में घोलिए, पी जाइए। सुबह शाम ऐसा करिए, आपका खांसी दूर होता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। देखिए सूजन और मोच, अगर आपके हड्डी में या कहीं शरीर में सूजन और मोच आ जाती है तो देखिए इस तरह का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना करके इसमें थोड़ा सा नारियल तेल या सरसों का तेल मिला लेते हैं। तेल मिला करके आपको इस तरह से जहाँ पर चोट मोच है आपको इस तरह से 5-10 मिनट तक मालिश करना है। दोस्तों ये एक बार ऐसा करके देखिए, ये तुरंत बहुत जल्दी आराम देता है। तो देखिए अगला फायदा, ये पत्थर चट्टा बवासीर में बहुत लाभदायक है। बवासीर में लाभ के लिए आपको सुबह शाम इसकी पत्तियों को लीजिए, पेस्ट बनाइए और इसे पानी में घोल करके इस तरह से पानी में घोल करके 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को पीजिए। मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेना है। एक दिन में आपके पेट में इसकी 5 ग्राम से ज़्यादा मात्रा नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा नुकसानदेह होगा। बवासीर में भी काफ़ी राहत मिलती है। ऐसा हमने कई लोगों से बात किया और कई लोगों ने बताया। दोस्तों देखिए, अगर आपके कान में दर्द है, ये कान दर्द में भी बहुत लाभदायक है। कान में दर्द के लिए या कान में घाव है तो आपको पत्तियों को निचोड़ना है। पत्तियों को निचोड़ करके इस तरह से रस निकालिए और 2-2 बूंद रस कान में डाल लीजिए तो इससे कान के दर्द में आराम मिलता है। कान के अंदर कोई घाव है तो सूख जाता है। इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। तो अगली बीमारी, अगर आपके कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो इनका रस लीजिए इस तरह से और इस तरह से मुंह में ले करके कुल्ला कर दीजिए। मैं अभी पी गया इसको, लेकिन आप इसको निगल भी सकते हैं, बाहर भी फेंक सकते हैं। तो मुंह के छाले ऐसा 2 दिन या 3 दिन करने पे आपके छाले ठीक हो जाते हैं। तो आप इस्तेमाल करने में सावधानियां जान लीजिए, ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल ना करें। और आप अगर आपको कोई
विशेष परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर से सलाह लेकर के इसकी मात्रा के बारे में समझ लीजिए और डॉक्टर की देख रेख में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम आपको जनरल जो सामान्य बातें हैं जो मेरी जानकारी में था उतना हमने आपको बताया। ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह है। तो दोस्तों इस तरह से आप पथरी का इलाज करेंगे और पत्थर चट्टा का इस्तेमाल करके अपने घर के किसी भी सदस्य के तमाम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।